पीछे वाला पहले तो आप लोग समझ लो, माउथ एंटीरियर होता है, एनस पोस्टीरियर होता है बेटा, आगे का हिस्सा जो है वेंट्रल है, पीछे डॉर्सल है और ये लेटरल लाइन, ठीक है। जो फिशेस होती हैं उनमें गिल्स और लेटरल लाइन जो होती है वो सेंसरी आर्गन बगल वाली। कार्डेट के बारे में आप जो पूरा कार्डेटा है ये पूरे ग्रुप में डिवाइड है। इस ग्रुप में दो कौन कौन सा है? प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेट, ठीक है। प्रोटोकार्डेट में क्या है? प्रोटो यानी ऐसे पहले जो कार्डेटस के लक्षण, प्रोटोकार्डेटा को इसमें डिवाइड किया गया, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, ठीक है। और वर्टिब्रेटा किसमें डिवाइड किया गया है? दो सुपर क्लास, कैनाइथा और एक नैथा, ठीक है। एक नैथा मतलब विदाउट जाग वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा बोल दिया, सॉरी, साइक्लोस्टोमा यानी साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सर्कुलर माउथ, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पुटअप करता है बेटा साइक्लोस्टोमा से एक ही क्वेश्चन पुटअप करता है, इसका जो ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म है, वैसे तो कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल शो करते हैं, जो पेट्रोमाइजॉन है वो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। और मिक्सिन क्या होता है? बाइसेक्सुअल। यही तो आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। क्या होता है? यूनि और बाइसेक्सुअल। मोस्टली ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जो मिक्सिन है वो क्या है? बाइसेक्सुअल, ठीक है, याद रखिएगा। सर जैसे ये मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन में से एनाड्रोमस माइग्रेशन होती है, तो दोनों में एनाड्रोमस होती है ना? हाँ, लेकिन इनका अलग में एनाड्रोमस कैटाड्रोमस आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। एनाड्रोमस तो है, लेकिन आपसे इसमें से नहीं पूछेगा एनाड्रोमस से। नहीं सर, जैसे एनाड्रोमस से एक क्वेश्चन एक बार आया था कि जैसे एनाड्रोमस माइग्रेशन की वजह से जो लार्वा होता है, तो पूछा था कि अकॉर्डिंग टू एनाड्रोमस माइग्रेशन द लार्वा कैन ओनली सर्वाइव इन तो मरीन वाटर या फ्रेश वाटर, तो ऑप्शन में फ्रेश वाटर आंसर होगा। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन से जो लार्वा होता है फ्रेश वाटर में, बाकी जो एडल्ट होता है वो तो मरीन में चला जाता है। इसमें क्या होता है? अभी आप एक कल पता नहीं आप लोगों ने मैंने बताया था कुछ ऑर्गेनिज्म इसी के ऐसे होते हैं, इसके पहले वाले में, इसके पहले फाइलम में, कि जिनके एडल्ट में लार्वा नहीं पाया जाता, सॉरी, जिनके एडल्ट में नोटोकार्ड नहीं पाया जाते, ठीक है। लेकिन लार्वल स्टेज में टेल साइड में नोटोकार्ड डेवलप होते हैं, तो वो रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस को करती है, यानी एडल्ट लार्वा जो यानी वो ऑर्गेनिज्म रिट्रोग्रेटिव प्रोसेस को करती है, यानी घटती है, रिट्रोग्रेसिव। अभी देखिएगा बताएंगे कैसे। उसके बाद वर्टिब्रेटा के आपके फिर हो गए आपके इसमें से दो सुपर सीरीज टेट्रापोडा, ठीक है। और सीरीज में दो सीरीज है टेट्रा नहीं, जैसे सीआरटी में जो दिया है वैसे सीरीज सुपर क्लास दिया है इनका, ठीक है। सुपर क्लास है, आप देखो सुपर क्लास जो है एक डिसीज होगा, एक टेट्रापोडा, ठीक है। डिसीज में पूरी फिश आ गई, फिश की अब एनसीईआरटी में जो ही दिया है ऑस्ट्रिक्टिक और कौन सा दिया है? कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है। लेकिन एक प्लेकॉर्ड होते हैं, एक प्लेकॉर्ड्स भी होते हैं, प्लेकोडर्म्स जिसको कहते हैं, वैसे कई होते हैं लेकिन दो ही तीन जाना। वैसे एलेक्सबर्ग ने 8वां क्लास दिया था फिश का, कोरोसिफेलिस, ब्रांकियाई, प्लेकोडर्मी, ऑस्ट्रिक्टिक, कॉन्ट्रैक्टिव, स्टीरियोस्टोमाई, कई सारा दिया था, जो एक्चुअली दूसरा पढ़ना है। तो उसमें क्या है? उसके ऑस्ट्रिक्टिक यानी ऐसे फिश जो कार्टिलेजनस होते हैं, और सॉरी कार्टिलेजनस वाले कार्टिलेजनस होते थे, कॉन्ट्रैक्टिव ऑस्ट्रिक बोनी होते थे, ठीक है। बस इसमें फिश की स्पीसीज पढ़ लेनी है और कुछ नहीं, दो चार को आपको। तो जैसे
कॉन्ड्रेक्टिस और ऑस्टिक्टिस में जो नोटोकॉर्ड होता था सर, वो लाइफ टाइम परसिस्टेंट होता था कि वो चेंज होता था वर्टेब्रल कॉलम में? इसमें सर ये पाइसेस के दोनों, जो सुपर क्लास पाइसेस है उसके दोनों वो जैसे जो सुपर क्लास जो सीरीज है, आप लोग इस तरह देखो, एक मिनट के लिए आप बेटा क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन इवोल्यूट हुआ फिर, ठीक है। देखिए फाइलम कार्डेटा, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है, सुपर क्लास होगा। फिर सीरीज टेट्रापोडा। अब देखो ये जो सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमेटा यानी ग्नाथा मतलब माउथ, और कुछ लोग इसको नैथोस्टोमेटा कहते हैं इजी अपसेट साइलेंट, इजी साइलेंट नहीं है ग्नाथो। ये अब आपका एक डिसीज हो जाएगा और एक टेट्रापोडा हो जाएगा, ठीक है। डिसीज में आपके क्या होंगे, जितने फिश की स्पीसीज हैं बेटा, यानी फिशेस होती है, ठीक है, ध्यान सुनिए। और फिशेस में क्या है, इसमें मेनली 3 क्लास रोल आप पढ़ लीजिए। एक प्लेकोडरी, इसमें प्लेकॉइड स्कल्स पहले प्रेजेंट होते थे। दूसरा कॉन्ड्रिक, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसको आपको बताया था इनके बीच में कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी जब इनके देखेंगे उनको वर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, कांटेदार ऐसे कार्टिलेज होते हैं। यानी और एक होते हैं बोनी फिशेस, बोनी फिशेस को ही ऑस्ट्रेकोथिक कहते हैं, बोनी फिशेस को अलग नाम ही दे दिया गया बोनी फिशेस, और इनको दे दिया गया कार्टिलेजिनस फिशेस। अदर नेम इनका कार्टिलेजिनस फिशेस है, इतना एक्टिव रूप नहीं बताऊंगा लेकिन एक बार जान लेते हैं। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रिक, उसके बाद होलो, एक था होलोसिफेली, ठीक है, होलो जिसमें था काइमेरा मोनेस्ट्रेसा किंग ऑफ हैरिस, ऐसे होता था, वो एक्सटिंक्ट हो गया, ऐसे उसका टेल जाके कवर्ड होता था, ठीक है। इस पे पेल्विक फिन, यहाँ डॉर्सल फिन, एनल फिन, एकार्डल फिन होता है, ठीक है। तो उसके वो एक्सटिंक्ट हो गया धीरे धीरे। फिर इसके बाद आप देखोगे, फिर आप आ जाओगे टेट्रापोडा में, तो इसको 4 क्लास में दीजिए। कौन कौन सा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स। एम्फीबिया आप देखोगे ऐसे एनिमल जो बहुत प्लेस पे आकर करते थे, एम्फीबियन होते थे, ठीक है। और एम्फीबियन के बाद आप देखोगे रेप्टिलियंस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का कनेक्टिव लिंक बेटा सेमाउरिया को माना जाता है, ठीक है, कनेक्टिव लिंक, यानी जो उसके भी कैरेक्टर्स हो करते थे इसके भी। फिर रेप्टिलियंस क्या होते हैं, अभी जो आप कल पढ़े थे 1, 2, 3 चैम्बर्ड हार्ट, डायरेक्टली 1, 2, 3 चैम्बर्ड नहीं बनता था, कुछ जैसे 1, 2 चैम्बर्ड होता था, 2 चैम्बर्ड से बेटा इवोल्यूट होकर के 2.5 चैम्बर्ड होता था। आप लोगों में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डिप्लोई की फिशेस जो होती है बेटा, इन्हें डबल लोब लंग्स फिशेस कहते हैं, ठीक है, डबल लोब लंग फिशेस, इसको डिप्लोई को, इसमें इवोल्यूशन होता था, समझ लो, केवल जाने रहो तो कोई भी बात। इनमें इवोल्यूशन क्या होता था, यही फिश धीरे धीरे और फिशेस इसके पहले जो थी, ये भी एक क्लास है डिप्लोई, ये भी एक ऑर्डर में उसमें रखा गया डिप्लोई में। इसमें के बाद क्या हुआ, इसकी फिशेस डबल यानी डबल के बाद 2.5, इसमें फिशेस के कुछ ऐसे होते थे जिनमें 2.5 चैम्बर हार्ट होता था। फिर जाके एम्फीबियन में कितना चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर, ठीक है, एम्फीबियन। फिर रेप्टिलियन, फिर उसे देखिए एक्सेप्शन आप बहुत पाओ, ठीक है। सर प्लेकॉइड के बारे में बताया आप फिशेस में, पाइसेस बेटा प्लेकॉइड जो है फिश में, प्लेकॉइड, स्क्लॉइड, टिनॉइड, ये सब स्केल्स होती
हैं जो फीसस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? स्केल्स होती हैं जो फीसस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये सेफ देती है, क्या देती है? सेफ देती है, प्रोटेक्शन करती है, इनका बहुत काम है। सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट और ऑस्टियोथीस जो है, जैसे पहले उसे पढ़े थे साइक्लोस्टोमा में, जो उनकी नोटोकॉर्ड होती है वो कार्टिलेजिनियस होती है, हाफ कार्टिलेजिनियस होती है और हाफ नोटोकॉर्ड होती है, तो वो जो है थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट होती है, वही रहती है, वर्टेब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती। तो वैसे ही पाइसेस में जो उनकी नोटोकॉर्ड होती है वो कार्टिलेजिनियस भी होती है। तो ये कार्टिलेजिनस होती है और साथ में नोटोकॉर्ड जो होती है तो वो परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, लाइक एडल्ट स्टेज पे भी। नहीं, वो जा करके आगे प्रोग्रेसिव प्रोसेस को शो करती है, तो वो वर्टेब्रल कॉलम में चेंज होती हाँ। है। धीरे धीरे जा करके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि किसी में पूरा कार्टिलेज हो जाता था और किसी में नोटोकॉर्ड पूरा बोनी हुआ, उसी आधार पे बट गया, वही आपको समझते, तब से उसी के आधार पर उनका नाम दे दिया। एक में जिसमें कार्टिलेज था उसको कार्टिलेजिनस कह दिया गया, जिसमें बोन हो गया उसको बोनी कह दिया, ठीक है। जैसे सुन लीजिए, मान लीजिए अगर यहाँ कोई आर्गन है, ठीक है, इसमें आधा जो है एक फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ आधा दूसरे फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जब इसमें न्यू प्रोजनी आई तो इसकी एक अलग फैमिली हो जाएगी और इसकी एक अलग फैमिली हो जाएगी। नहीं समझ में आया? जैसे अगर आपके और आपके, जैसे आपके चाचा और आपके पिताजी एक ही पेरेंट्स से हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो उनके आपके चाचा और पिताजी एक ही पेरेंट्स के हैं ना, लेकिन जो आगे चल करके आपके भाई हैं उनके और इनके अलग अलग पेरेंट्स होती हैं, यानी चाचा और उनके लड़के, तो यानी आपके बाबा से उनका धीरे धीरे क्या होगा, जीन्स का आना कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? यानी जीन कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे इससे अलग हो, जैसे पता है आपने आप देखिए यहाँ जब इसके आधा कुछ कार्टिलेजिनस होते हैं, इसी आधार को हेमिकार्डेटा को बांटा गया था। हेमिकार्डेटा को सबसे पहले कार्डेटा माना जाता था, लेकिन जब देखा गया कि वो कार्डेटा है ही नहीं, तो ऐसे डॉर्सल, वो पूरा हालूना ऊपर के डॉर्सल, ठीक है, हेमिकार्डेटा। उसमें देखो एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसको पहले कार्डेटा कहा जाता है। आप लोगों को थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको एडवांस पढ़नी पड़ेगी, जैसे 2-4 स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़ना पड़ेगा, इसमें किस टाइप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में देने का उसका कोई दूसरा मतलब नहीं। आप फट जाती है तो उसको आपको खुद सिल भी सकते हो। देखो हेमिकार्डेटा से एक बार फिर से देखेंगे। हेमिकार्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा, ठीक है, इसके अंदर है फाइलम कार्डेटा के अंदर। ऐसा क्यों रखा गया उसको? क्योंकि उसमें कार्डेटा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे थे, ठीक है। और आप नोटिस करिए बेटा, सब फाइलम को रखा गया तो हेमिकार्डेटा के बाद कार्डेटा रखा गया, ठीक है। हेमिकार्डेटा के बाद कार्डेटा रखा गया, ठीक है। और एक चीज देखिए कि हेमिकोरिफेरा से लेकर के और यहाँ तक सबके सब क्या थे, नॉन कार्डेटा को शो करते थे। नहीं सुना था? नॉन कार्डेटा यानी ये 9 फाइलम नॉन कार्डेटा में रखे गए। सुनो कौन कौन से? फाइलम कोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम
प्लेटेहेलमिन्थेस, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस, उसके बाद में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क और हेमिकार्ड। ठीक है, गाइनोडर्मेटा, हेमिकार्ड, यानी इन सबको किसमें रखा गया था? नॉन कार्डेटा में रखा गया था। ठीक है, नॉन कार्डेटा में। बट नाउ इट इज प्लेस एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा, लेकिन यहाँ रखा गया है नॉन कार्डेटा। अब आप सोचिए, एक बार वही एनसीईआरटी बोल रही है कि फाइलम हेमिकार्डेटा जो है वो कार्डेटा के अंदर है, लेकिन उसको सेपरेट करके नॉन कार्डेटा में, नॉन कार्डेटा भी बता रही है। इसके ऐसे बताने का मतलब हो गया कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट, ठीक है, बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब क्या कि ये वर्टिब्रेट्स जो हैं एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कार्डेटा के। नहीं समझ में आया? जैसे क्रैनिएटा का नाम सुना है, यानी क्रैनियल नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक से आप ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह कार्डेटा नहीं कह सकते हैं। समझ में आया? हेमिकार्डेटा हैड rudimentary structure in the collar region called स्टोमा कॉर्ड, यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी माउथ वाला। ठीक है, स्टोमा कॉर्ड यानी माउथ से रिलेटेड। ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, यानी कॉलर के स्ट्रक्चर उसी को देख के इन्होंने नोटोकॉर्ड कहा था, ऐसे होगा। ठीक है, इसी को देख करके उन्होंने क्या कहा था? ये जो कॉलर होता है इसको देख के कहा था, इसी को देखा और उसको कहा कि ये नोटोकॉर्ड जैसे है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड ऐसे देखिए, जब आप देखेंगे नोटोकॉर्ड वाले में यहाँ भी 6% होते हैं। 6 to कितने पेयर होते हैं? 14 की 10। 6 to कितने होते हैं? 14 की 10। फिर देखो यहाँ माउथ प्लेनस है। ठीक है, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। माउथ कहाँ होता है? एंटीरियर की पोस्टीरियर, एंटीरियर रीजन ना। और ये क्या है? एनस पोस्टीरियर है। ये सिंगल हॉलो कार्ड है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म ये आपके कार्डेटा है। The phylum consists of a small group of worm-like marine phylum with organ system level of organization। इस बात का पार्टिसिपेट है। इसके बाद में देखिए, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं जर्म लेयर। ठीक है, सिलोमेट होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबॉक्सिस एंड कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप होती है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स। स्क्रिएटरी ऑर्गन प्रोबॉक्सिस ग्लैंड होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। और डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट, यानी इनमें क्या होता है? लार्वा बनता है। ठीक है, प्लेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं। और लार्वा आप इसके जो यानी इसमें लार्वल स्टेज चलते हैं। डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेज चलता है? लार्वा होता है, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। फिर कार्डेटा देखिए, बिलोंगिंग फाइलम कार्डेटा और फंडामेंटली मेटामॉर्फोसिस से होती है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल बिना इनडायरेक्ट के अपना जो यग लेइंग होते हैं, जो लार्वल स्टेज को शो करे, वो मेटामॉर्फोसिस है। यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव भी शो करते हैं। जैसे आप लोग ध्यान से सुनिए, आपने फ्रॉग को देखा है। फ्रॉग के पास कुछ ऑर्गन जब वो लार्वल स्टेज में होता है तो फिश के लार्वा, फिश लाइक कैरेक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होता है उसको क्या कर देता है? डिजनरेट कर देता है। ठीक है, उससे क्या शो करते हैं? रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस शो करते हैं।
नहीं देखा है? कभी फ्रॉग के लार्वा को पानी में देखिए तो आपको लगेगा जैसे मछली से पैमिंग से लगा ठीक है, लेकिन जैसे रिसर्च होगा वैसे रिजल्ट होगा। बेटा यही तो इवोल्यूशन है। आप कम शब्दों में इसको नहीं समझ पाओगे इवोल्यूशन, क्योंकि जो चीज कई हजारों साल हुआ एक दिन में नहीं हुआ। Animals belong to phylum Chordata. फाइलम कार्डेटा में जो बिलोंग होते हैं इनके पास क्या क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है? गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? क्या होता है? गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, ये इसका माउथ है, ये इसका एनस है बेटा, यहाँ के स्लिप होंगे 6 सेकंड होते हैं, 6 से 10 होते हैं, और यहाँ एक सिंगल हालो नर्व होते हैं, पार्ट होते हैं। फिर देखिए यानी जो डार्सली वेंट्रली, ठीक है, हालो होते हैं, डार्सली होते हैं, वेंट्रली, हालो डार्सली वेंट्रली, ये बताऊंगा कैसे, ठीक है। फिर कार्डेटा के कैरेक्टर होंगे, फिर नॉन कार्डेटा और कार्डेटा का डिफरेंस समझना। नॉन कार्डेटा में ये सब एब्सेंट होंगे, क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, पूरा एब्सेंट होगा। ये जो देखिए ये जो नोटोकॉर्ड हम लोगों में क्या प्रेजेंट है? डार्सली ना, नॉन कार्डेटा वेंट्रली आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? वेंट्रल साइड पे आ जाएंगे। हम लोग नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? हम लोगों के डार्सल साइड में है, वही उनके वेंट्रल आ जाएंगे। हम लोगों का हेड वेंट्रल में है, वही उनमें डार्सल चले जाएंगे। अपोजिट होता है कार्डेट और नॉन कार्डेट। हाँ, उसके नर्व होते हैं, उसमें नर्व वेंट्रल साइड, उसके जाके उसके वेंट्रल साइड। हम लोगों के तो डार्सल साइड को नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, लेकिन नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसी नोटोकॉर्ड में यहाँ ऐसे ऐसे देखोगे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, फिर इसमें से नर्व्स यहीं से गुजरा हुआ है। उसका स्ट्रक्चर इतना आसान कोई बहुत माइक्रोस्कोप दिखेगा आपको, इसके बीच से गया है। कभी इसीलिए जब कभी देखिए जिसका ये यहाँ वर्टिकल कॉलम फ्लेक्स होता है सब, ये जो वर्टिकल कॉलम नहीं है, कॉलम जो वर्टिकल ऐसे बना होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है? ऐसे ऐसे बनाओ। कितने पेयर होते हैं? 31 लोयर को होते हैं। Hollow nut part and paired pharyngeal gill slit। फिर देखिए these are, यहाँ देखिए बना हुआ है, gill slit बना हुआ है, post anal part बना हुआ है। ये जो post anal बोल दिया है ना, post anal का मतलब हो गया यानी posterior side में anal, anus परसेंट, ये anal यानी anus वाला part, posterior side है, ठीक है? फिर देखिए they are bilateral symmetry, इनकी symmetry कैसी होती है? bilateral होते हैं, और इनका सब लेयर क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और इनका सीरोम क्या होता है? सीरोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है? दे पोसेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनका सर्कुलेशन क्या होता है? क्लोज टाइप होते हैं, ठीक है? प्रेजेंट ए कंप्लीशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कार्डियक एंड नॉन कार्डियक, आप पढ़ चुके थे कल इसको, बताया था। नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल,
हालो एंड सिग्नल यानी वही नर्वस सिस्टम इनमें क्या होते हैं, कार्डेटा में डॉर्सल साइड पे, ठीक है, और नॉन कार्डेट में वेंट्रल साइड पे होते हैं, ठीक है। और फेरेंक्स सपोर्टेड बाय गिल स्लिट, और इसमें गिल स्लिट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल साइड में होती है, इसकी हम लोगों की। अच्छा, हार्ट का प्रोटेक्शन कौन करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है हमारे बॉडी में? यदि केस हो किसी के बीच में ऐसे होता, वही प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो अगर कोई ऐसे पड़ता तो हार्ट क्या हो जाती। हार्ट के बारे में जानिए। हार्ट बेटा जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो इसको एक कंपाल से ऐसे उठा करके और ऐसे कंपाल से पकड़ते हैं, ठीक है। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हार्ट एक ऐसा आर्गन है हमारे बॉडी का जो कभी रेस्ट नहीं करता है ना। लेकिन विलियम हार्वे साहब ने विलियम हार्वे का नाम सुना? कौन? उन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने कहा था हार्ट 0.2 सेकंड के लिए रेस्ट करता, 24 आवर। 0.4 दिया है। चलिए अरे बहुत सारा बेटा देखिए, बहुत एक्सेप्शन आपको मिलेगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जब उसको माइक्रोव्यू में देखेंगे तो कहते हैं कि 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं कि लेंथ की सब बात, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ फॉरेन राइटर ने लिखा है कि 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होते ही नहीं, ठीक है। और रिसर्च किया बहुत सारे लोग। देखिए बेटा, जितनी भी साइंस है, जैसे जैसे रिसर्च होगी, क्यों रिसर्च होगी? क्योंकि वो इवोल्यूशन देखेंगे। जैसे जैसे रिसर्चर वैसे न्यू पब्लिकेशन, और आगे के जो है। अब एनसीईआरटी में आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस, पहले बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो अब हट गए हैं, कुछ चैप्टर भी हट गए हैं, बहुत कम हो गया एनसीईआरटी से, बहुत ग्राफ हट गया, बहुत सारा लाइफ साइकिल हट गई। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लिखा था वो गलत था या उसका यूज नहीं है, लेकिन आगे चलकर के उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म वेरिएशन शो करने लगे, वेरिएशन उसके एडवांस जाने लगा। आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं करवाई, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं इतने वाट के कई सारा वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको अगर कोई कोई ऑर्गेनिज्म का जो प्रेडेटर होता है उसको पकड़ अगर जाता है तो उससे शिद्दत हो जाती है। फिशस में ऐसी फिशस पढ़ोगे तो आप। चलिए, सिमेट्री होती है, सब देखिए। ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। यानी इसमें क्या होता है, पोस्ट एनल यानी टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। फाइलम का डेटा जो है डिवाइड है इनटू 3 सब फाइलम, 3 सब फाइलम, लेकिन तो 2 ग्रुप में, 3 फाइलम में है और कितने है, 2 ग्रुप में है। यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा, क्योंकि एक सिंगल ट्यूनिकेट परसेंट होता है इसीलिए इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं। ट्यूनिकेटा क्या है, कार्बन स्टेज होता है ना, क्या होता है? चलिए, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सिफेलो मतलब क्या हो गया, हेड, ठीक है। सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज प्रोटोकार्डेट एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। देखिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि नोटोकार्डेट जो यूरोकार्डेटा है
उनका जो लार्वल स्टेज है बेटा, उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है, टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, टेल रीजन में। लेकिन जो उनका एडल्ट होता है, एडल्ट स्टेज, उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इसीलिए इनका जो लार्वा होता है, लार्वा टू एडल्ट जब जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या शो करेगी, रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस शो करेगी। रिट्रोग्रेसिव मतलब नहीं समझ में आया, यानी जब कोई आर्गन पहले से है और घटने लगे तो रिट्रोग्रेसिव हो जाएगी, कोई आर्गन बढ़ने लगे तो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। तो इसका लार्वा क्या शो करेगा, रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस यूरोकार्डेट का, ठीक है, यूरोकार्डेट। और क्यों शो करता है, क्योंकि इसका लार्वा होता है, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो आप ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा जिसके लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो उसको बताता है कि ये कार्डेट क्या है, कार्डेट। अब जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म अडल्ट होता है, वैसे वैसे वो कैरेक्टर क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस को शो करते हैं। इन सिफेलोकार्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और सिफेलोकार्डेटा में एक्सटेंड कहाँ होता है, हेड टू टेल रीजन, एंड परसिस्टेंट थ्रू देयर लाइफ। एग्जांपल यूरोकार्डेटा, ठीक है, एस्पीडिया और स्लैपा और डोलोरियम। देखिए इसको डोलोरियम लार्वा होता है, इसका डोलोरियम का लार्वा क्या होता है, इसमें कई लार्वा, बाइमेलेरिया, डोलोरियम, ठीक है, डोलोरियम, कई लार्वा स्टेज चलते हैं बेटा। सिफेलोकार्डेटा में ब्रांकियोस्टोमेटा, ठीक है, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा में देखेंगे तो इसमें पॉजन होती है, नोटोकॉर्ड यानी प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में मतलब क्या हो गया, इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में, यानी जब एम्ब्रियो बनता का आप लोगों को मुझे कई लार्वा फॉर्म बताना, जैसे बाइमेलेरिया लार्वा क्या है, डोलोरियम लार्वा क्या है, लैम्प्रेसिया क्या होते हैं, कितना चलेगा आराम से। आप लोगों ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस पेपर लिया है आप लोगों ने, ये देखिए आप लोगों को लगता है कि बेटा बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, तो मॉडिफाई किया है एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी जो है आपको इवोल्यूशन दिखाएगी। इवोल्यूशन कैसे दिखाएगी, एनसीईआरटी ऐसा ऐसा सब लिख देगी जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। एनसीईआरटी ने ही लिखा है कि हेमिकार्डेटा कार्डेटा में, लेकिन उसको फिर उससे बाहर कर दिया। फिंगर काम नहीं करता।
करना चाहिए आपको। सर इस पे पढ़ाई व्हाट्सएप पे बोलो। आप लोग देखिए, जब 10 मिनट 5 मिनट पहले आया करिए बेटा, तो PDF रख सर टाइम ही नहीं देते हैं। मुझे समझाना रहेगा। फिजिक्स चलता है, आप जैसे उधर से कम कर बात हो गया ये क्या है ये जैसे कॉर्नर पे किनारे जाके बोलेंगे यार। मैं आ रहा हूँ जो है। उसका हम भी काम कर रहे हैं पुलिस डायरेक्ट अरे देखते जाओ चलिए सबको समझते रहिए आप लोग। वर्टिब्रेटा जो है इसमें देखिए, फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो सुपर क्लास में दिया गया है। बेटा जो फाइलम वर्टिब्रेटा था ना, उसने दिया था सुपर क्लास दिया था। दो लोग का छूट जाएगा सुपर क्लास क्या क्या दिया था? ग्रेकोमेटा, ग्रेकोस्टोमेटा, एग्मेटा और सीरीज दिया था। सीरीज क्या दिया था? एक डिजीज और दूसरा टेट्रापोडा। ग्रेको उसके बाद इसमें और उसमें। क्लास के पहले क्या आता है? सुपर क्लास के पहले देखिए, इवोल्यूशन के बोर्ड पे फिर से लीजिए। फाइलम कार्डेटा, फाइलम छोड़िए, पहले फाइलम आएगा, फिर सब फाइलम आएगा, ठीक है? उसके बाद सुपर क्लास आएगा, क्लास आएगा, ठीक है? क्लास के बाद क्या आएगा? चलोगे ऑर्डर आएगा, सब ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी, जीनस आएगी, स्पीसीज आएगी, सब स्पीसीज आएगी। आप लोग एक एनसीईआरटी का प्ले स्टोर से उसको नहीं चलेगा, स्पेस भी नहीं है इसमें, बहुत स्पेस नहीं सर, PDF सेव तो हुआ है इसमें। आप लोग करना नहीं चाहते, कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर दीजिए तो आता रहेगा। स्क्रॉल कर दीजिए पहले, स्क्रॉल ऊपर कर दीजिए। ऊपर लोड हो रहा है, होने दो यार, होने दो, लोड हो रहा है। प्रोड्यूस मैन ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किस ऑर्गेनिज्म को? फाइजीलिया आइसीलिया। इसमें रखा है।
सही है सर, कॉलम डेटा है। इसकी बॉडी कैसी होती है? जैसे बना चलिए देखिए इसमें इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। कार्ड डेटा कार्ड नॉन कार्ड न्यूट्रो कार्ड प्रेजेंट, इसमें अपसेंट, इसमें सीएनएस प्रेजेंट क्या होते हैं, डार्कर साइड पे आलू होती है और सिंगल होती है, इसमें सीएनएस क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, लेंटर सॉलिड होते हैं, आलू नहीं होते हैं, लेंटर साइड होते हैं और फॉरेटेड बाय गिल्स, यानी इसमें क्या होते हैं, गिल्स स्प्लिट क्या होते हैं, पैरेट प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें हार्ड लेंटर होती है, इसमें डार्कर साइड होती है। इसका जो एनल है क्या होगा, पोस्टीरियर साइड में होगा, इसका एनल जो होता है, इसका एनल इसमें जो होता है यानी एनएस जो होता है क्या होता है, एब्सेंट होता है। फाइलम का डेटा को डिवाइड किया गया, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। प्रोटोकार्डेट्स एंड आर्गस यानी मैरी होते हैं, यूरोकार्डेट्स मेसोकार्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी लार्वा सेल्स यानी लार्वा, यहाँ देखिए लार्वा टेल में केवल होती है, ठीक है, यानी लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगी। फिर देखिए when in the cephalochordata you extend from the head to tail region then persistent through their life, example यूरोकार्डेटा, एस्पेडिया, स्लेपा और डोलेरियम का डोलेरियम लार्वा होता है, लार्वा स्टेज चलता है, cephalochordata ब्रांकियोस्टोमा यानी एम्फिऑक्सिस, थोड़ा बड़ा कर दीजिए दिखने में, ठीक, एम्फिऑक्सिस एंड लेंस आर लेंसेड, इसका लार्वा होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका लार्वा। The member of the subphylum vertebrate possesses a notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column. यानी embryonic में notochord था, फिर वो आगे चल के replaced हो गया, ठीक है। Replaced किसमें हुआ, cartilaginous or bony vertebral column in the सर बड़ा कर दीजिए, आपको तो दिख नहीं रहा इतना बड़ा है, नहीं दिख रहा है। चश्मा नहीं लगा अब पूरा हाथ मत लिखने के लिए जगह है, आप लोगों को पता नहीं कैसे नहीं दिखता, ये सर देखिए नहीं सर दिख रहा है लेकिन उसका अंडरलाइन कर रहे हैं ना उसी वजह से। नंबर आप सब फाइलम इसको देख रहे हो, कार्टिलेजिनस बोनी इन द अडल्ट ऑल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब क्या है, कार्डेटा है, बट ऑल कार्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जितने कार्डेट्स हैं सब वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डेटा का, ठीक है। यहाँ देखिए बेसिक कैरेक्टर्स है कार्डेटा का, वर्टिब्रेट है ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर, ठीक है, चैम्बर्स में होता है, यानी ये जो 2, 3 हार्ट, इसने क्या को दिया, यहाँ से देखिए कहा वर्टिब्रेट्स है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, यानी इसका हार्ट क्या है, मस्कुलर होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड पे होता है। यहाँ देखिए इतने समझने बहुत वेंट्रल मस्कुलर यानी वेंट्रल साइड होगा, मस्कुलर होगा, ठीक है, विद 2 चैम्बर यानी किसी में क्या होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है, किसी में 2 चैम्बर, उसके बाद में किसी में 3 चैम्बर्ड होगा, किसी में 4 चैम्बर्ड होगा। लेकिन बेटा जब 2 चैम्बर्ड है तो 2 का जब 3 आया तो इवोल्यूशन हुआ था, नहीं है इसमें मत जाओ, लेकिन सुन लो एक बार, इवोल्यूशन क्या हुआ, 2 से डायरेक्ट 3 चैम्बर्ड वाले ऑर्गेनिज्म नहीं आए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जिनके पास 2.5 चैम्बर्ड हार्ट है, फिर उसके बाद हाँ आगे चल करके 3 चैम्बर्ड आए, फिर 3 चैम्बर्ड से 3.5 चैम्बर्ड आया, फिर 4 चैम्बर हार्ट आया, ठीक है। तो बस सुन लो, जितना एनसीईआरटी कह रही उतने देखो। ऑस्मर और ऑर्गेनिज्म का नाम भी जान लो, जो कि फ्लोइंग फीसेस होती है बेटा, उसमें 2.5 चैम्बर्ड होती हैं, जो आप जो
जाती है और कौन सी? एग्जाम तो दिया है। हाई चैम्बर्ड में 2.5 नहीं तो 2.5 एनसीईआरटी दिया नहीं ना 2.5 दिया ना 3.5 दिया मैं क्या कह रहा 3-4 हूं? नहीं दिया है ठीक है, लेकिन आप सुन लो कौन सा आर्टिकल है। डिप्लोई फिशेस जो होती हैं उसके कुछ ऐसे स्पीसीज थे बेटा कि जो 2.5 चैम्बर्ड के होते थे, ठीक है। अगर इन केस कभी कोई आपसे पूछ लेता है आपको अपने साथ खाने के लिए रखना है तो उसको रखने में क्या दिक्कत है? नॉन डाउट नहीं दिया है, मेरी ही आदत है, मैं बता देता हूँ। चलिए फिर ऑस्मा रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडिसेस। ऑस्मा रेगुलेशन क्या होता है? इसमें ऑस्मा रेगुलेशन मतलब क्या होते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर ही नहीं आप कह सकते हैं। जैसे कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, जैसे जो सी फिशेस हैं बेटा, यानी समुद्र की जो मछलियां हैं, उसमें जब साल्ट ज़्यादा होता है समुद्र में तो साल्ट के कंसंट्रेशन को ऑस्मा रेगुलेट भी करती है, तो इनके पास अलग से क्लोराइड सेल पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? जो क्या करते हैं ऑस्मा, जो ऑस्मा रेगुलेशन का काम करते हैं कि साल्ट अगर जैसे वाटर को लेते हैं, मछली सांस कैसे लेते हैं पता है आप? जैसे जो आप देखते हैं ऊपर जो बबल्स निकलता है ना पानी में, गिल्स को लेते हैं, लेकिन ऐसे जैसे वो अपना माउथ ओपन करते हैं तो उनके माउथ में पानी जब जाता है, हाँ, तुरंत गिल्स के पास नहीं पहुंच जाता है, तो उससे क्या होता है वहाँ से वो वाटर, उससे क्या होता है वो उनका भी ऑक्सीजन निकलता है काफी, तो बाहर की तरफ से निकलता है, तो वही आकर के वाटर से ऊपर निकल रही, तो वही बबल्स फॉर्म में निकल जाता है बुलबुले की तरह। इसमें ऑस्मा रेगुलेशन का काम करती है। उसी तरह जैसे जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस क्या होती हैं, उनका जो साल्ट होता है डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, इसीलिए उसमें भी ऑस्मा रेगुलेशन होता है। पेयर्ड अपेंडिसेस विच मे बी फिश और लिप्स, यानी उसमें फिश भी प्रेजेंट हो सकता है या लिप्स भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए सब फाइलम वर्टिब्रेट डिवाइड है, इसमें वर्टिब्रेट किस में डिवाइड है? इसका वर्टिब्रेट का डिवीजन है एक ग्रैंथोस्टोमेटा और ग्रैंथो में, ठीक है। एक ग्रैंथा और ग्रैंथ, ये मतलब क्या होता है? नॉट ग्रैंथो में, ग्रैंथा मतलब क्या होता है? जास, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जास यानी चमड़े क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक ग्रैंथा होते हैं, इसमें एक क्लास है, कौन सा क्लास है? क्लास साइक्लो स्टोमेटा, यानी साइक्लो मतलब क्या होता है? सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सर्कुलर माउथ होता है, ऐसे होता है, ऐसे इसके सकर प्रेजेंट होते हैं, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, ये क्या करते हैं? सक करते हैं, होस्ट बॉडी पे जाकर के अपना फूड लेते हैं उससे, ठीक है, ऐसे इसका सकर होता है। सर्कुलर होते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या देखेंगे? इसमें आप देखिए ऑल लिविंग मेंबर्स आर, जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, आर इक्टोपैरासाइट यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और यही इसका देखिए माउथ ऐसे सर्कुलर में होता है, और इसमें क्या होते हैं? सकस प्रेजेंट होते हैं, और इसी सकस से क्या करते हैं? सक करते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ऑन सम फिशेस यानी किस पे? फिशेस पे, they have an elongated body bearing 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, इसमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होती है इंस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, वही जो मैंने आपको बताया था कि यह बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स, यानी इसके बॉडी पे स्केल्स होते हैं एंड पेयर्ड डिवॉइड लिखा है, क्या हुआ? डिवॉइड नहीं होता, वॉइड मतलब डिवाइड ऑफ स्केल्स, यानी स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स का काम होता है, ठीक है, जैसे एक बॉडी को शेप देना। और जैसे कभी कभी आपने देखा है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उसमें अलग अलग टाइप के स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी फिश में आप देखो, एंड देखिए एंड पेयर्ड फिन्स, cranium एंड वर्टिकल। पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं? इसमें कई टाइप के फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन, पेल्टिक फिन, टक्टोर, ठीक है, ये फिन्स होते हैं फिशेस में। फिर देखिए सर्कुलेशन इसका क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? यानी जब एक जगह से कोई
दूसरे जगह जाए तो उसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अपन फ्रेश वाटर में जाते हैं, उसके बाद वहाँ से फिर लौट के आते हैं, कहाँ आ जाएंगे, सी वाटर में, और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सी वाटर में आ जाते हैं। फिर देखिए रियल लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हो गया कि इनका जो लार्वा होता है क्या हो, यानी इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, रियल लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, यानी इनके लार्वा कहाँ आ जाते हैं, ओशियन में आ जाएंगे, ठीक है। सर वहाँ पे इसके साइन पेड़ से पाया जाएगा इसमें हाँ इसमें परसेंट एब्सेंट होता है, डिवॉइड लिखा है। देखिए इनके आरबीजी आपको मिलेगा बहुत जल्दी। जैसे इसमें क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन ये नाट कुछ ऐसे होते हैं जिनका वर्ग नहीं होगा। मैं उसको पढ़ के आप लोग सर एक्सेप्शन होगा तो बुक में मेंशन होगा ना। वो भी बहुत चीज़ें नहीं हैं। सर प्लेकॉर्ड, सर ये प्रिमिटिव टाइप का पहला वर्टिब्रेट है, तो उसमें कैसे प्लेकॉर्ड या स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? टैक्स के स्केल्स दिखते हैं लेकिन वो अपना वर्क नहीं करते हैं। चलिए आप एनसीईआरटी को मानिए, आगे मत जाइए। चलिए टेट्रामाइजान होता है, इसकी जो सेक्सुअल, जब आप रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, ये कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन इनका कैसा होता है, और इसका कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। और ये लैम्प्रेज, ये इसका क्या है, इसका यह लार्वा स्टेज है। ये जो ब्रैकेट में आप देखोगे क्या होगा, इसका लार्वल स्टेज चलते हैं। फिर क्लास कांटिक किस देखेंगे सर साइक्लोस्टोमेटा में जैसे किडनी प्रेजेंट होती है, तो कौन से टाइप की किडनी होती है? क्या, साइक्लोस्टोमेटा में किडनी प्रेजेंट होती है ना, तो कौन से टाइप की किडनी प्रेजेंट? देखिए किडनी जब आएगी टाइप में आप देखेंगे तो नेफ्रोडियो कोर इसमें चलते हैं किडनी के लिए, ठीक है। एक होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। तो इसमें प्रोटोटाइप का होगा, यानी पहले यही बनना शुरू करेगा, ठीक है, प्रोटोटाइप का होगा। अब बनने के लिए किडनी जो बनाते हैं, ठीक है, एक नेफ्रोडियो कोर होते हैं जो उसको बनाते हैं। कार्डिस भी देखिए, कार्डिस में क्या होते हैं, इसमें कार्टिलेजनस होते हैं, ठीक है। कार्डिस देखिए, दे आर द मैरिड विद द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजनस एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन, ठीक है। माउथ इसका लोकेटेड वेंट्रली, यानी इसका माउथ क्या होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। वेंट्रल क्या होता है, फ्रंट साइड। यानी जब इसका माउथ वेंट्रली लोकेटेड होगा तो कैसे होगा, इसका माउथ यहाँ पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ पड़ा होगा, पेडासल साइड पर हो जाएगा। और इसके दिल को भी ऐसे पार्ट किया गया है, यहाँ पीछे की तरफ माउथ लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकार्ड क्या होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपर्टुनम, ऑपर्टुनम यही आगे वाला भाग होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जो लोग मछली साफ करते हैं, धुलते हैं पानी से पहले, जब उसको ब्रेक करते हैं बेटा, तो उसमें इसका ऑपर्टुनम होता है। तो इसका ऑपर्टुनम निकालोगे ना तो दिखेगा अंदर, ऐसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे स्ट्रक्चर स्कीज क्या होती है, तब होती है कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉर्ड स्केल्स होते हैं, ठीक आर द मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स, ठीक है। इसमें स्केल से माइन्यूट, उसमें रिकॉर्ड लेकिन वहीं से शुरू होगा, उसमें तो उसमें माइन्यूट लिखा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें एब्सेंट होगा। Which are the backwardly directed? Here are the very point. देखिए आप लोग फिर से एक बात मेरी जान लीजिए बेटा, अंतिम बात बता रहा हूँ। हर कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट कोई ऑर्गन नहीं आ जाता है दूसरे स्पीशीज में, ठीक है। आपको नहीं जानना है, नहीं मानना है, छोड़ दीजिए। जैसे देखिए मैं आपको कभी ओरिजिन के बारे में बताऊंगा, कभी बता दूंगा जब सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में।
सब जानिएगा। ऐसा होता है जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर उसमें आएंगे पहले, ठीक है, वो किसी वर्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर दूसरे स्पीसीज में वो कैरेक्टर दिखेंगे, कुछ वर्क को परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद वाले स्पीसीज में वो पूरी तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, उसके बाद वाले स्पीसीज में वो एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। यही इवोल्यूशन को शो करते हैं। और अगर ये इवोल्यूशन ना शो करें तो आगे चल करके आप एक बात मुझे बताइए, क्या आज जिस तरह आप या हम लोग हैं, जिस तरह रह रहे हैं, ऐसे पहले भी लोग रहते थे? हमारी इसके पहले हम जिसकी प्रोजनी है, हमारे पिताजी की प्रोजनी है, उनके जो पेरेंट थे उनमें और हमें में बहुत सारा परिवर्तन दिखा होगा, नहीं दिख रहा है? बहुत सारा दिख रहा है। एक ही स्पीसीज है लेकिन बहुत सब दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। तो होता है, आपको नहीं जान पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में मत सोचिए, जितना है उतना पढ़ के आगे चले जाइए। उसी के कुछ स्पीसीज ऐसे हैं, अभी आपके क्वांटिटी के कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जैसे कि धीरे धीरे क्या होंगे, इसी में कि कुछ ऐसे वेरिएशन शो कर देंगे जो कुछ के जो सिमिलरिटी मिलते जाएंगे एक दूसरे से, तो दूसरे क्लास में चले जाएंगे, फिर उनसे वेरिएशन मिलेगा। आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ के भी इवोल्यूशन को भूल जा रहे हैं। बेटा जितना भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी क्लासिफिकेशन की कलकत्ता ऊपर की, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ था? क्योंकि उसमें फाइलोजेनेटिक ट्री थी ही नहीं। फाइलोजेनेटिक ट्री एक इवोल्यूशन होती है, यानी एक ब्रांच लाइक होती है इवोल्यूशन की, धीरे धीरे ऐसे इवोल्यूट होते हैं, उसमें आएगा, उसमें वर्क करेगा, फिर उसमें नहीं करेगा, उसमें पूरी तरह करेगा। चलिए छोड़िए उसको। These animals are the predaceous, ठीक है, यानी predaceous मतलब क्या होते हैं? हाँ, शिकारी नेचर के होते हैं। Due to the absence of air bladder, ठीक है, इसमें क्या होती है? absence of air bladder, they had to swim constantly to toward seeking. Seeking मतलब क्या होगा यहाँ? देखिए, हार्ट क्या होते हैं? 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक आउटफिल एक वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। सम अब आप मुझे बताइए, जब इसमें हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं तो इसके पहले ऑर्गेनिज्म में हार्ट बना था? हार्ट का कहीं जिक्र था? अच्छा, बिना हार्ट के चित्र के बेटा सर्कुलेशन क्लोज टाइप चल रहा था। क्लोज टाइप सर्कुलेशन जब होता है, अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग इवोल्यूशन को समझना नहीं चाहते हो, इसके पहले क्या किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोज टाइप सर्कुलेशन नहीं था? क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता क्या? क्लोज टाइप सर्कुलेशन ये होता है बेटा, जैसे ये हार्ट है, जैसे सुन लीजिए पहले, ये हार्ट, फिर ये आर्टरीज है, ठीक है, फिर ये आर्टरियल्स है, ठीक है, फिर यहाँ कैपिलरी होगा, ठीक है, और ये सिंगल सेल का होगा, फिर यहाँ वेनम होगा, फिर यहाँ वेन होगा, ठीक है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यानी क्या इसमें ये तभी तो और ये नसल से जाएगा, एक क्लोज टाइप का होते थे। अब क्या होते थे? जो हार्ट को बनाने वाले सेल थे, पेरिकार्डियल सेल्स इनको कहते हैं। चलिए ठीक है, उसको आगे इतना कोई जान लीजिए, पेरिकार्डियल वो डेवलप होते थे और सर्कुलेशन को शो करते थे, ठीक है। बस इसके बाद और मत जाइए। फिर हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं, जैसे इवोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक आउटफिल एक वेंट्रिकल ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे, एक आउटफिल एक वेंट्रिकल, ठीक है। सम ऑफ है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, यानी इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जैसे टार्पिडो इसका आदम नेम इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड द सम पॉइजन स्टिंग ड्रैगन, यानी पॉइजन फिशेस होते हैं। दे हैव द कोल ब्लडेड, यानी ये क्या होते हैं? कोल ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या कर कांस्टेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दे हैव लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, वही इसीलिए इसको कोल ब्लडेड कहा गया है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल के पास क्या होते हैं? क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर क्या है? क्लैस्पर एक ऐसे छोटे छोटे
उनका काम क्या है, यानी फीमेल और फीमेल के पास एब्सेंट होते हैं, जब इन्हें कपुलेटिंग के टाइम हेल्प करते हैं क्लैश पर, ठीक है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर बेबी पेयर्स, क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। एग्जांपल इस पॉलियोडॉन यानी डॉग फिश, इसको डॉग फिश को कहते हैं, क्योंकि इसमें ही डॉग होती है और क्या होता है, क्रिस्टस यानी साफ फिश कहते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होती है ना साफ फिश, ऐसे निकला होता है बड़ा सा। फिर देखो, फिर एक देख लीजिए, इसी में आता है, इसमें एक आप देखिएगा टेट्राडाक्टिया आता है, इसकी स्पीसीज है, जीनस और स्पीसीज कई सारी स्पीसीज हैं, जैसे एनाबास है, ठीक है, क्लेरियस बैक्टेरिकस है, बहुत सारी हैं। देखिए स्कारियोडॉन, इसके साथ में द ग्रेट व्हाइट शार्क। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा फिश है जिसको लिविंग फिश कहते हैं? लिविंग फिश नाम है बेटा। जैसे आपने देखा था एक ऑर्गेनिज्म को मैंने बताया था, याद रखिएगा कि ये फिश नहीं है तब भी इसका नाम स्टार फिश है, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपके माइंड में रहे। फिर देखिए ट्राइगॉन स्टिंगरे हो गया, फिर ऑस्टिक फिश यानी ऑस्टिक फिश हो गया, ठीक है। पैरागॉन इसको देख ही लिए हैं आप लोग। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर ऑस्टिक फिश को, ऑस्टिक यानी बॉडी फिश होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी सब कोई मैकेनिज्म जो हो उसके पास खुद के लिए मोबिलिटी के लिए कुछ ना हो, उसको अलग से प्रोवाइड किया जाए। ऐसे होते हैं, जब आप उसमें देखेंगे कुछ प्लैंक्टन्स में भी होते हैं, गिल्स से होता है, गिल्स से होता है, अलग से जाता है उसके लिए, यानी उसमें से बताया गया होगा कि गिल्स मतलब कहीं कहीं इंस्पायरेशन जो होता है। जैसे सुनिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब सांस लेते हैं ना तो पानी में ऐसे लोकोमोशन को शो करते हैं, बताएं कैसे? ऊपर से सांस लेंगे नीचे को होता है, जैसे लेंगे तैसे वो थोड़ा सा जंप कर जाएंगे, उसी के कारण। अभी देखिएगा स्पीसीज को, ये बहुत अच्छी स्पीसीज है जेलीफिश। इसमें क्या होता है, इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, बॉडी इंडोस्केलेटन, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज द मोस्ट टर्मिनल, they have 4 pairs of gills which are covered by the operculum, and on each side skin is covered with cycloid, pinoid and scales, ठीक है। अब देखिए किसे ध्यान से सुनिए बेटा, अब ऐसा आप लोग देखोगे जैसे इसमें प्लेकॉइड स्केल होती है, अब डायरेक्ट स्केल में यानी क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते थे, ठीक है, जिनमें यानी जब इसमें और इसमें यानी जब ये दोनों फिशेस हैं किसके बीच के, यानी कुछ ऐसे हैं कि जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे, ठीक है। जब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे यानी पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होंगे किसी एक स्पीशीज के लिए। कुछ आपने सुना होगा कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिनके पास फिदर्स रहते हुए भी वो फ्लाइट नहीं कर सकते, ऑस्ट्रिच का है, देखो आर्कियोप्टेरिक्स भी आता है उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं कि बर्ड में नहीं रखा गया। फिर देखिए एयर ब्लैडर जो होते हैं इस प्रेजेंट विद द रेगुलेटेड बियॉन्सी हार्ट, इसका क्या होता है, चैम्बर, वन ऑर्बिटल, वन वेंट्रिकल, दे हैव फुल फ्लोरेट सेपरेट फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, यूजुअली एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं। एग्जांपल मैरीन ओसोबर्टस या फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर, उसके बाद में लेबियोरोइटा, इसको रोहू कहते हैं, इसका पूरा नेम है लेबियोरोइटा, यानी इस सबसे ज़्यादा एडिबल फिश है यही है, ठीक है, लेबियोरोइटा। फिर कटला, ठीक है, कटला यानी कटला उसकी जीनस, फिर कटला उसकी स्पीशीज, कटला कहते हैं क्लेरियस बैक्टेरिकस,
यानी क्लेरियस पेट्रेकस, यानी क्लेरियस इसकी जीनस है, पेट्रेकस इसकी स्पीशीज है जिसको कहते हैं मंगूर। ठीक है, एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिशेस, फिर पेट्रोफाइलम यानी एंगल फिश, बहुत सारी फिश होती हैं जी जिसके बारे में एंगल फिश। मेरा फिश एंड फिशरीज से स्पेशलाइजेशन था, लेकिन अभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ाते जाऊँ उसका तो आप सर इसके बाद एक क्वेश्चन है। यस सर, बेटा आप लोग चाहते हो एनसीईआरटी के रूप में, लेकिन आप नहीं जानते हो जब तक आज इवोल्यूशन कहीं से नहीं देखोगे आपको एनसीईआरटी कहीं से नहीं, क्योंकि आपको चेंजिंग मिलेगी ना इसमें आगे। अब देखिए क्लास क्लास क्या है आप इसके पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, जो स्पीशीज था एक जो सीरीज था, सीरीज और टेट्रापोडा। ठीक है, सीरीज और टेट्रापोडा में एम्फीबिया जो है टेट्रापोडा का है, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब स्प्लिट होते हैं या फ्राई होते हैं। एम्फीबिया क्या है, मतलब यानी गोल और मतलब आकर यानी एक्वाटिक भी होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू, इनके पास क्या होता है, मोस्ट हैव देम ऑफ टू पेयर ऑफ द लिम्स, एक हिंड लिम्ब होता है, एक फोर लिम्ब होता है। फोर लिम्ब आगे वाला होता है, हिंड लिम्ब पीछे वाला होता है। हिंड लिम्ब क्या होता है, इनके पास रीजनरेटिंग की कैपेसिटी होती है, यानी अगर पीछे वाला पैर पीछे भी दोगे तब भी जनरेट हो जाएगा। इसके पास डबल स्विंग के ऐसा हो चलो, यानी इनका एक हिंड लिम्ब एक फोर लिम्ब होता है। ठीक है, फोर लिम्ब आगे वाले को कहते हैं दोनों को, और हिंड लिम्ब पीछे वाले को कहते हैं। अगर आपने इनकेस पीछे वाला हिंड लिम्ब बेटा कुचल दिया है या क्या डैमेज हो गया, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। अगर पीछे वाला हिंड लिम्ब यहाँ से थोड़ा सा कट भी जाए तब भी फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए हेड की बॉडी जो होती है डिविजिबल होती है। हेड ट्रंक में टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, टेल जो मे बी प्रेजेंट इन सम कहते हैं ये लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है। देन लीवियन स्किन इज द मोस्ट विदाउट स्केल्स, द आईज हैव आईलिड्स, एट एंड वेनम represent the ear and the alimentary canal, urinary and the reproductive tract open into the common chamber called the cloaca, यानी एक ओपनिंग होती है, यानी आउटर ओपनिंग है जिसको क्लोएका कहा जाता है। यानी जो इसका स्क्रेटरी समझ लो आप, ध्यान सुनिए, स्क्रेशन के लिए जो आउटर ओपनिंग है उसको उसको क्लोएका कहते हैं, बस इतना जानिए। ठीक है, विच ओपन द एक्सटीरियर। देखिए क्लोएका क्या कहते हैं, यानी वही जो मैंने बताया कि स्प्लिट आउट करने के लिए, एग्जिट आउट करने के लिए जो ओपनिंग होती है वो क्लोएका होती है। ठीक है, रिस्पायरेशन इज द बाय द गिल्स, लंग्स एंड थ्रू आउट द स्किन। देखिए जो स्किन होती है इसमें बेटा एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन होती है, क्या होती है इसकी क्या होती है, एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन होती है। एक्सेसरी मतलब क्या, एक्सेसरी मतलब क्या, हाँ, यानी जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, एक्सेसरी नहीं एक्सेसरी कहेंगे, हाँ बेटा एक्सेसरी बाद में देख लीजिएगा कहीं आप जाकर। एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन पहले से है, अगर उसके बाद कोई और रिस्पायरेटरी ऑर्गन मौजूद हो जाए, जैसे आप देखोगे जब फ्रॉग को, जैसे आप देखते हो जैसे बरसात का समय आता है बहुत सारे फ्रॉग आ जाते हैं ना पानी में, तो कहाँ से आते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से, ये सॉयल है बेटा। ठीक है, सुनिए एक से ध्यान सुनिए, फिश की स्पीसीज, टर्टल की स्पीसीज, उसके बाद में फ्रॉग की स्पीसीज, बेबी सम स्नैक स्पीसीज। ठीक है, बेबी सम स्नैक स्पीसीज क्या होता है, ये सॉयल में रहते हैं, इनके पास एक एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसे कि स्किन है, आप देखते हो नीचे रहते हैं, और जैसे वहाँ से निकलते हैं, अगर मिट्टी में कोई फ्रॉग है, आप गड्ढा देखते हैं ना जब नदी के बगल कोई या कहीं तालाब के किनारे, तो जब उससे जो फ्रॉग निकलता है नोटिस करिएगा कि जब तक जैसे तुरंत ऊपर निकल के आएगा तो फ्लैट बॉडी शो करेगा। पहले ध्यान सुनिए, फ्लैट बॉडी शो करेगा,
लेकिन जैसे वो ऊपर आ जाएगा तैसे उसकी स्किन सेंसरी ऑर्गन का काम करना शुरू कर देगी। क्या सेंस करेगी? एयर सेंस करेगी। तुरंत उसका गिल्स एक्टिव हो जाएगा और गिल्स जैसा उसका गिल्स जैसे एक्टिव होगा तैसे उसकी बॉडी स्वेलिंग शुरू कर देगी। स्वेलिंग शो करेगी यानी उसका शरीर दिखेगा कि फूल रहा। फूलने का क्या? उस समय उसका गिल्स जो था वो इनएक्टिव था। क्यों इनएक्टिव था? क्योंकि उसका उस समय दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क कर रहा था। वो कौन सा ऑर्गन था? स्किन था। ठीक है। और देखिए जैसे जैसे यहाँ बारिश जब शुरू होती है बेटा, तो जैसे जैसे सॉइल में मॉइस्चरिंग होती है और अगर यहाँ कोई फ्रॉग है, ठीक है, तो जैसे इस फ्रॉग के स्किन पे मॉइस्चरिंग पहुँचती है या ड्रॉप ऑफ वाटर जाता है, ठीक है, तैसे इसकी स्किन सेंस कर देती है कि अब हम जिस लेयर पे हैं सॉइल के उसके ऊपर बहुत सारा पानी होगा, क्योंकि बहुत सॉइल के कई लेयर, तो धीरे धीरे क्या होते हैं इनका जो माउथ होता है, ठीक है, नॉस्ट्रिल की तरह, जो नॉस्ट्रिल की तरह होता है, उससे क्या करते हैं मिट्टी से ऐसे ऐसे करके हटाते हुए ऊपर आते हैं सॉइल तो वाटर में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद कुछ फिशेस होती हैं। कभी नोटिस करिएगा अगर आपके गाँव के बगल कोई या जो कल्चरिंग जहाँ होती है कई सालों से जहाँ कल्चरिंग होती है वहाँ जो बड़ी स्पीसीज की फिशेस होती हैं, स्मॉल नहीं कह रहा हूँ, जो छोटी है फिशें वो नहीं, जो बड़ी है जैसे कलेजियस वेट्रेकस हो गया, ठीक है, मंगूर, टेगना, जो भी जैसे कॉमन नेम की जो फिशेस हैं, कॉमन नेम भी है बहुत सारे फिशेस का ना। तो क्या होता है बेटा, उनकी डेथ नहीं होती है जब पानी खत्म हो जाती है, वो चले जाते हैं नीचे, ठीक है, जाएंगे और उनके पास भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो उनको जिंदा रखता है। और फिर जैसे वहाँ वाटर आता है, ये जो कहते हैं कि मछलियाँ ऊपर बरस रही है, बारिश नहीं, ऊपर बरसी नहीं है, ठीक है, वो जैसे क्या होता है जब बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है लैंड पे, तो जो पॉन्ड वॉन्ड में फिशेस होती हैं बेटा, वो वहाँ से निकल करके वाटर के मीडियम से आ जाती हैं खेतों में आ जाती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर खेतों में जो अगर कोई बड़ी स्पीसीज की पहुँच गई है, बड़ी स्पीसीज पहुँची है, बड़ी फिश पहुँची है, लार्ज साइज में पहुँची है, तो वो क्या करेगी, पानी जैसे जैसे कम होगा, ठीक है, वाटर वेपर होगा, तो अगर वो जा पा रही है तो चली जाएगी, नहीं तो उसकी डेथ नहीं होती है, वो सॉइल में चली जाती है, ठीक है। फिर वाटर आएगा, मॉइस्चर आएगी, चली आएगी। इससे पता चलता है सैलेमेंडर निकला था एक बार, जब इवोल्यूशन देखा गया उस दिन ना, तो पूछा गया कि लाइफ हम लोगों की आए कैसे, तो किसी ने कहा था, जब किसी ने कहा कि हम लोग सैलेमेंडर पे आए, क्योंकि ऐसे लोग देखे थे पहले मड बना कीचड़ था, कीचड़ में अचानक एक मोटा सा ऐसा एनिमल्स निकलने लगा, ऑर्गेनिज्म निकला, तो लोगों ने कहा कि हम लोग उसे सैलेमेंडर से आए हुए हैं। तो किसी ने कहा आखिर वो ऑर्गेनिज्म नीचे से कैसे निकला, तो इसका मतलब उसकी भी कोई, यानी कोई भी सेल जो है बिना किसी अदर सेल के एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है, तो उसे भी गलत मान दिया गया। तो सेल के कंपोजिशन को पढ़ा गया, यानी अमीनो एसिड छोड़ो उसको, आप लोग इवोल्यूशन में बच जाओ। द हार्ट इज द 3 चैम्बर्ड। अब देखिए यहाँ हार्ट 3 चैम्बर्ड बता दिया गया, यानी यहाँ किसमें था, अभी तक फिश में कितना था, 2 चैम्बर, और यहाँ सीधे 3 चैम्बर आ गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसी में, इसकी मैंने आपको बताया था, ठीक है, यानी स्पीसीज है, जब कभी जाइएगा घर आराम से थोड़ा टाइम रहेगा, जब देखिएगा तब समझ में आएगा। फिर देखिए हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 आउटकिल और 1 वेंट्रिकल। वहाँ क्या होता था, 1 आउटकिल और 1 वेंट्रिकल होता था। फिर आगे चल करके ये 2 हो जाएगा। फिर देखिए these cold blooded animals कैसे हैं, cold blooded, यानी अभी भी ये cold blooded है, और वो भी cold blooded थे, यानी पॉलिक्लोथर्मल थे, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है, ठीक है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी इसमें लार्वल स्टेज चलता है। जैसे एग्जांपल बुको टोड, यानी बुको एक टोड की स्पीसीज है। राना टिग्रीना क्या है, फ्रॉग है। हाइला वर्सिकोला, हाइला फेमोरेलिस, इसकी 2 स्पीसीज है, हाइला की, हाइला वर्सिकोलिस और हाइला फेमोरेलिस, ठीक है, यानी ट्री फ्रॉग कहते हैं इसको,
एक क्या है हाइला फेमेरोलिस, हाइला वर्सेकोलिस, ठीक है। दो स्पीसीज है हाइला की, और यानी आप भी देखे हैं हाइला की स्पीसीज जैसे पत्ते पत्ते चढ़ते चढ़ते टूट टूट के चढ़ती है हाइला। ये सेलेमेंडर देखिए, मैंने बताया ना सेलेमेंडर कि सेलेमेंडर निकला था नीचे से, देखिए सेलेमेंडर। फिर यानी निम्बलस एम्फीबियन, लिम्बलेंस एम्फीबियन यानी लिम्ब क्या होगा, नहीं होगा। फिर रेप्टिलियंस देख लीजिए, खत्म कर दीजिए, टाइम हो गया है। 3 क्लास अब अच्छा है क्या? प्लस कर अच्छा ऐसा सुन लीजिए केवल इसके बारे में। रेप्टिलियन यानी इसको क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या हुआ इसमें, इवोल्यूशन कैसे हुआ? जो पानी में रहते थे, पानी देखिए वाटर और लैंड के बीच का एक जोन होता है जिसको इकोजोन कहा जाता है, ठीक है। दो जोन के बीच का बेटा जो होता है उसको इकोजोन कहा जाता है, ठीक है। इकोजोन कहा जाता है, इकोजोन सब सुना है, दो जोन के बीच का। पानी के ही जानवर क्या होते थे, धीरे धीरे रेंग के पानी से जब बाहर निकलते थे, ठीक है, तो क्या होने लगे, रेप्टाइल्स होने लगे, ठीक है। हाँ, क्रीपिंग, क्रीप लाइक ऑर्गेनिज्म यानी क्रीप मतलब रेंगना, वहाँ से धीरे धीरे निकल के रेंगने लगे, ये उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म। फिर इसमें धीरे धीरे चैम्बर, इसमें भी 3 ही चैम्बर आपको हार्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, फिर धीरे धीरे ऐसे इवोल्यूशन होता गया। बैक्टीरिया के बाद आ गया एरिस, एरिस के बाद आ गया क्या आया, मैमल,